जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, जब गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा तो गुरु महाराज ने ऐसे सत्संग सुनवाए जिसमें मुझे पता चला कि गुरु महाराज बोलते थे कि हमें स्टोन्स नहीं डालने चाहिए। गुरु महाराज कहते थे कि हम उन इंसानों पे विश्वास करते हैं जिनको अपना ही नहीं पता, और हमें वो बताते हैं कि ये डालने से तुम्हारा भाग्य चमकेगा या तुम्हारी जो प्रॉब्लम है तुम उससे निकल जाओगे। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि गुरु महाराज ने मुझे जब अपने आप से जोड़ा, उससे पहले लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, और जब मुसीबत आती है तो क्या होता है कि समझ नहीं आता क्या करें। जो कुछ भी बोलता है बस हम उस चीज़ पे मानना शुरू कर देते हैं और लगता है कि बस इस प्रॉब्लम से निकल जाएं किसी तरह हम। और वही हुआ कि हमारे साथ क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आई। अब जब वो आई तो ऐसा होता है कि सबसे पहले गुरु महाराज ने वहाँ पे भी बहुत हेल्प की। उस टाइम भी गुरु महाराज जैसे बोलते हैं कि मैं तो हमेशा से तेरे साथ हूँ, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत हेल्प की। लेकिन कैसा होता है ना कि जब वो प्रॉब्लम आई हुई होती है तो जो कुछ भी बोलता है वो हम लोग मानते हैं। और वैसे ही हम लोग को किसी ने बोला कि हाथ में ये स्टोन डाल लो, तो मैंने भी डाला हुआ था, मेरे हस्बैंड अंकल ने भी डाला हुआ था। और जब गुरु महाराज ने अपने बारे में अपने से मिलवाया, अपने से जोड़ा और ये पता चला कि ये ठीक नहीं है, मैंने अपने स्टोन निकाल दिए और उसी दिन ही। लेकिन मैंने जो अपने हस्बैंड अंकल को बोला वो नहीं माने, क्योंकि अभी गुरु महाराज ने उनको अपने आप से नहीं जोड़ा था। और मैं उनको बार बार बोलती थी, क्योंकि गुरु महाराज का मैसेज आता था मेरे पास। मैं गुरु महाराज को कहती थी अब आपने ही करना है, बिकॉज हमसे तो कुछ हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं संगत जी। और एक दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल बैठे हुए थे, उनके हाथ से वो रिंग निकल के बाहर आ गई और उनको फिर याद आ गया, उन्होंने डाल ली। और एक दिन वो सोए हुए थे और वो पता नहीं रात को अपने आप निकल आई रिंग, और कहाँ चली गई वो पता ही नहीं चला उनको। कुछ दिन बाद मुझे मिली, लेकिन उन्होंने दोबारा नहीं डाली क्योंकि गुरु महाराज ने वो निकलवानी थी। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उन्होंने, जो हम लोग भटक जाते हैं ना जब कोई मुसीबत आती है, लेकिन गुरु महाराज हमें सीधी राह पे ले आते हैं। मेरे सिस्टर के जो हस्बैंड हैं उनके बहुत एक्सीडेंट्स होते थे, उनके पैर में रॉड भी डली थी और उनको किसी ने बताया कि आप ये रिंग डालो, तो उन्होंने भी वो स्टोन डाला हुआ था। लेकिन उनको भी जब गुरु महाराज के बारे में पता चला कि वो बोलते थे कि नहीं डालना, उन्होंने भी उसी दिन निकाल दिया और गुरु महाराज ने उनकी प्रोटेक्शन की हुई है। संगत जी, हम लोग इंसानों पे विश्वास करते हैं जिन इंसानों को गुरु महाराज ने, हमारे महाशिव ने बनवाया है। हम लोग उन पे विश्वास नहीं करते हैं जो बोलते हैं कि मैं हूँ सब कुछ, बिकॉज वो परमात्मा है। वो उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है, उन्होंने हम इंसानों को बनाया है। और हम गुरु महाराज को तो मानते हैं, क्या हम उनके वचनों पे चलते हैं? अपने आप से हमें ये पूछना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज तो उनके साथ रहते हैं जो उनके वचनों को फॉलो करते हैं। उनके वचन और कुछ नहीं, जीने का जरिया है, सही जीने का ढंग बताते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि वो कैसे हमें सही राह दिखाते हैं। और इस चीज़ का भी शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने कैसे हमें अपने आप से जोड़ा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंगलवार संध्या वेले शुक्राना सत्संग। गुरुपा कहते हैं मंगलवार को किया गया शुक्राना सत्संग मंगल ही मंगल लाता है जीवन में। संगत जी, आज मैं उन पलों को शेयर करना चाहूंगी जो गुरु जी ने जुड़ने के बाद दिए हैं। 2022 में सावन के सोमवार वाले दिनों में गुरुपा ने मुझे खुद से कनेक्ट किया था ड्रीम दर्शन में, और इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि गुरुपा जुड़ते से मुझे 108 बारी मंत्र जाप डेली करवाते थे। मैं छोटे छोटे बच्चों को सुलाती थी और मंत्र जाप करती थी, वाहेगुरु सिमरन करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे गुरुपा ने मुझे अपने बारे में खुद से जोड़ा और बताते गए। और 6 महीने बाद मुझे याद है, अगर जुलाई और अगस्त में गुरुपा ने जोड़ा था, सितंबर में बड़े मंदिर बुलाने के बाद गुरुपा ने मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में नींबू की तरह निचोड़ना शुरू किया, रियलिटी चेक देने शुरू किए, जैसा कि उन्होंने बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया कि किस तरह से ब्लैक मैजिक मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा किया गया है। उससे भी ज्यादा गुरुपा ने सबसे पहले मुझे और मेरे बच्चों को बीमारियों का सामना करवाया। हम बीमार होते तो तीनों इकट्ठे ही बुखार हो जाता, और इतना ज्यादा पड़ते कि रिकवर होने में 15 से 20 दिन लग जाते। तो ये हमारे गुरुपा का मैजिक कह लीजिए, या जैसे कहते हैं ना, जुड़ते से ही कर्म काटने वाली चीज होती है। 10% भुगतान वो शुरू कर देते हैं। तो आज मैं ये उन पलों को याद करी थी। 2025 में गुरुपा जब डुगरी से वापस मुझे भेजा है, अप्रैल में दर्शन करा के, संगत जी, मैं कहूंगी मैं हर रोज रो रही हूँ। मैं क्यों रो रही हूँ? गुरुपा फिर से मेरे कौन से कर्म काट रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या वापस कोई ब्लैक मैजिक घर में हो रहा है, कर रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ना मैं सत्संग सुन पा रही हूँ, ना मैं मंत्र जाप ढंग से कर पा रही हूँ, ना मैं पूजा में मन लगा पा रही हूँ। गुरुपा ने मुझे एक सॉल्यूशन दिया था कि डुगरी की ईंट घर में लानी है, जिससे कि ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा। वो भी हो चुका है। ईंट भी गुरुपा ने भेज दी है, अनंत कोटि शुक्राना। जल प्रसाद भी भेज दिया है, अनंत कोटि शुक्राना। लेकिन गुरुपा, अब आपकी बेटी ना आपके सत्संग सुन पा रही है, ना आपके मैसेजेस पढ़ पा रही है, वो सिर्फ अब आपको दोषी ठहरा रही है। संगत जी, मैंने आज 2.5 साल हो चुके, और उससे भी लाइफ लॉन्ग में मैंने कभी ऊपर वाले को दोषी नहीं ठहराया। लेकिन मेरे साथ इन दिनों में इतना वो हो रहा है कि मैं सिर्फ उन्हें ही दोषी ठहरा रही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं जब सबकी तार मेरे हाथ में है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुपा, आपने तो डुगरी भी बुला लिया, मतलब सपना होता है आपकी संगत का डुगरी आने का, वो आपने मेरा पूरा कर दिया। मुझे लगा था सब 360 चेंज हो जाएगा, लेकिन आज मैं रो ही रो रही हूँ। मैं परेशान हो रही हूँ, मैं चीख रही हूँ, और अपने ही घर में मुझे हर कोई पागल बुला रहा है। मेरा पति कह लो, मेरे सास कह लो, मेरे ससुर कह लो, और इस सबके बीच में जो पिस रहे हैं वो आपके छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चे। क्यों गुरुपा, क्यों? मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब आप मुझे 24 घंटे एक ही मैसेज देते हैं, सब बदल चुका है, सब बदल रहा है, सुनहरा दौर शुरू हो चुका है, आज मुझे बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा, लेकिन मुझे क्यों सब कुछ अंधकार में दिख रहा है? क्यों मैं डूबती भी लग रही हूँ? क्यों मेरे को लग रहा है कि मैं सच में इतनी इरिटेट हो चुकी हूँ लाइफ से कि मैं आपका खुश होके नाम जब भी नहीं कर पा रही हूँ? ऐसा क्या है गुरुपा, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे नहीं पता। आप वापस मैसेज दे रहे कि घर चेक कर, घर में ऐसी कोई चीज है, पर अब मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, मेरे से कुछ चेक नहीं हो रहा, मैं थक चुकी हूँ गुरुपा। आपने कहा था डुगरी बुला के सारे कष्ट काट दूंगा। संगत जी, 2.5 साल पहले गुरुपा ने मुझे कह दिया था कि डुगरी प्रसाद का लंगर प्रसाद चक्की तेरे जो ब्लैक मैजिक है कट जाएगा। तो आज क्या बात है गुरुपा? आपकी बेटी आपसे पूछ रही है, आप जवाब दीजिए गुरुपा। आपने तो कहा था आप सब ठीक कर देंगे। मैं सच में आपसे पूछ रही हूँ, कब, क्यों और कैसे? और ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ, मेरी एनर्जीज मुझे लग रहा है चूस चुकी है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आज मैं शुक्राना सत्संग नहीं, आज मैं अरदास सत्संग कर रही हूँ। मैं अपने परिवार अरदास कर रही हूँ, संगत परिवार से, कि गुरुपा से उनकी बेटी पूछना चाहती कि गुरुपा अब मुझे सॉल्यूशन करके दिखाइए। आप लिख के मुझे बहुत अच्छा दे रहे, बहुत 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 अच्छा दे रहे, लेकिन अब मुझे करके दिखाइए। आपके सामने ही आपकी बेटी को रोज जलील किया जाता है, रोज उससे लड़ाइयाँ हो की जाती है, और उसे ये कहा जाता है कि तू लड़ने ही तो आती है, तू यही सब करने आती है इस घर में। उसका पति भी कहता है, उसका सास भी कहती है, उसका ससुर भी कहता है। आप खुश हो रहे हैं कि आपकी बेटी रोज बेइज्जती सह रही है, बदले में वो गुस्सा भी कर रही है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी मैं दूध की तुल्ली हूँ, मैं मौन रही हूँ, नहीं, मैं रो रही हूँ, चीख रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ, लेकिन मैं दर्द में हूँ गुरुपा, क्योंकि वो सब इकट्ठे और मुझे उन्होंने इतने इल्जाम लगा के चूस चुके हैं ना कि मेरी क्षमता खत्म हो चुकी गुरुपा। और आज गुरुपा ने मेरा सत्संग शेयर करवा दिया ना, क्योंकि मीनिंग, मैं कहूंगी कोई मीनिंग नहीं है आज के सत्संग का, मेरे कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी सत्संग को सुनेगा ना, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। गुरुपा कहते हैं बढ़िया ही करने के लिए सत्संग करो, लेकिन आज मैं
अपना दुख भरा, पीड़ा भरा अपना संगत परिवार से सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि आज मेरे जो कहते हैं ना बायोलॉजिकल फादर नहीं है, आज शायद वो होते ना, मैं इस घर में नहीं होती गुरुपा, मैं इस घर में नहीं होती। लेकिन आप परम पिता परमेश्वर इस घर में हैं, वो फिर भी आपकी बेटी से सहन करी है। तो मैं तो आपसे पूछना चाहूंगी, कब तक, क्यों, कहाँ और कैसे? मुझे लिखित में अब आप ये बताइए कि क्या बात है, मेरे ड्रीम में आके बताइए कि क्यों हो रहा है ऐसे, मैंने कौन सी कर्म कट दी है जो कट रही नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे, आपके रहते हुए आपके स्वरूप के सामने ऐसा कहीं आपका घर का कोना नहीं होगा जहाँ विराजमान नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने आपकी बेटी की रोज बेइज्जती हो रही है, वो रोज उस पे वार किए जा रहे हैं, उसके छोटे बच्चे भी सब देख रहे हैं ना, अब आप मुझे बताएंगे कब तक चलेगा और कैसे चलेगा? आपने कहा था काम कर, तेरे को कोई पैसे नहीं देता, तू काम कर। काम शुरू कराया गुरुपा ने, लेकिन वो वही है, ऑनलाइन है तो कुछ नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। अब आप देख लीजिए गुरुपा, आपकी बेटी अरदास वाला सत्संग शेयर कर रही है, आपने करवा दिया, आपने आंसर दे दिया मुझे कि कब, क्यों, कैसे परेशान जो मैं हो रही हूँ, तो आपकी बेटी बच जाएगी, नहीं तो इससे ले चलना। इतना ही कहूंगी, बच्चों को भी सेट कर देना, नहीं तो तीनों को इकट्ठे बुला लेना गुरुपा। फाइनल स्टेटमेंट दे रही है आपकी बेटी, क्योंकि अब हाई टाइम आ चुका है, या तो इंसाफ दिला दीजिए या तो मुक्त कर दीजिए। इतने बुरे कर्म मैंने किए नहीं और इतनी परीक्षा में देने लायक बची नहीं हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, मंगलवार को किया गया शुक्राना सत्संग मंगल ही मंगल लाता है जीवन में। संगत जी, आज मैं उन पलों को शेयर करना चाहूंगी जो गुरु जी ने जुड़ने के बाद दिए हैं। 2022 में सावन के सोमवार वाले दिनों में गुरुपा ने मुझे खुद से कनेक्ट किया था ड्रीम दर्शन में, और इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि गुरुपा जुड़ते से ही मुझे 108 बारी मंत्र जाप डेली करवाते थे। मैं छोटे छोटे बच्चों को सुलाती थी और मंत्र जाप करती थी, वाहिगुरु सिमरन करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे गुरुपा ने मुझे अपने बारे में खुद से जोड़ा और बताते गए। और 6 महीने बाद मुझे याद है, अगर जुलाई और अगस्त में गुरुपा ने जोड़ा था, सितंबर में बड़े मंदिर बुलाने के बाद गुरुपा ने मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में नींबू की तरह निचोड़ना शुरू किया, रियलिटी चेक देने शुरू किए, जैसा कि उन्होंने बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया कि किस तरह से ब्लैक मैजिक मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा किया गया है। उससे भी ज्यादा गुरुपा ने सबसे पहले मुझे और मेरे बच्चों को बीमारियों का सामना करवाया। हम बीमार होते तो तीनों इकट्ठे ही बुखार हो जाता और इतना ज्यादा पड़ते कि रिकवर होने में 15 से 20 दिन लग जाते। तो ये हमारे गुरुपा का मैजिक कह लीजिए, या जैसे कहते हैं ना, जुड़ते से ही कर्म काटने वाली चीज होती है, 10% भुगतान वो शुरू कर देते हैं। तो आज मैं ये उन पलों को याद करी थी। 2025 में गुरुपा जब डुगरी से वापस मुझे भेजा है, अप्रैल में दर्शन करा के, संगत जी, मैं कहूंगी मैं हर रोज रो रही हूँ। मैं क्यों रो रही हूँ? गुरुपा फिर से मेरे कौन से कर्म काट रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या वापस कोई ब्लैक मैजिक घर में हो रहा है, कर रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ना मैं सत्संग सुन पा रही हूँ, ना मैं मंत्र जाप ढंग से कर पा रही हूँ, ना मैं पूजा में मन लगा पा रही हूँ। गुरुपा ने मुझे एक सॉल्यूशन दिया था कि डुगरी की ईंट घर में लानी है, जिससे कि ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा। वो भी हो चुका है, ईंट भी गुरुपा ने भेज दी है, अनंत कोटि शुक्राना। जय प्रसाद भी भेज दिया है, अनंत कोटि शुक्राना। लेकिन गुरुपा, अब आपकी बेटी ना आपके सत्संग सुन पा रही है, ना आपके मैसेजेस पढ़ पा रही है, वो सिर्फ अब आपको दोषी ठहरा रही है। संगत जी, मैंने आज 2.5 साल हो चुके, और उससे भी लाइफ लॉन्ग में मैंने कभी ऊपर वाले को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन मेरे साथ इन दिनों में इतना वो हो रहा है कि मैं सिर्फ उन्हें ही दोषी ठहरा रही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं जब सबकी तार मेरे हाथ में है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुपा, आपने तो डुगरी भी बुला लिया, मतलब सपना होता है आपकी संगत का डुगरी आने का, वो आपने मेरा पूरा कर दिया। मुझे लगा था सब 360 चेंज हो जाएगा, लेकिन आज मैं रो ही रो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, मैं चीख रही हूँ, और अपने ही घर में मुझे हर कोई पागल बुला रहा है। मेरा पति कह लो, मेरे सास कह लो, मेरे ससुर कह लो, और इस सबके बीच में जो पिस रहे हैं वो आपके छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चे। क्यों गुरुपा, क्यों? मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब आप मुझे 24 घंटे एक ही मैसेज देते, सब बदल चुका है, सब बदल रहा है, सुनहरा दौर शुरू हो चुका है, आज तुझे बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा, लेकिन मुझे क्यों सब कुछ अंधकार में दिख रहा है? क्यों मैं
डूबती भी लग रही हूँ। क्यों मेरे को लग रहा है कि मैं सच में इतनी इरिटेट हो चुकी हूँ लाइफ से कि मैं आपका खुश होके नाम जप भी नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा क्या है गुरुपा, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। आप वापस मैसेज दे रहे कि घर चेक कर, घर में ऐसी कोई चीज़ है, पर अब मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, मेरे से कुछ चेक नहीं हो रहा, मैं थक चुकी हूँ गुरुपा। आपने कहा था डुगरी बुला के सारे कष्ट काट दूंगा। संगत जी 2.5 साल पहले ही गुरुपा ने मुझे कह दिया था कि डुगरी प्रसाद का लंगर प्रसाद चक्के तेरे जो ब्लैक मैजिक है कट जाएगा। तो आज क्या बात है गुरुपा, आपकी बेटी आपसे पूछ रही है, आप जवाब दीजिए गुरुपा। आपने तो कहा था आप सब ठीक कर देंगे, मैं सच में आपसे पूछ रही हूँ कब, क्यों और कैसे, और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ, मेरी एनर्जीज मुझे लग रहा है चूस चुकी है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आज मैं शुक्राना सत्संग नहीं, आज मैं अरदास सत्संग कर रही हूँ। मैं अपने परिवार अरदास कर रही हूँ संगत परिवार से कि गुरुपा से उनकी बेटी पूछना चाहती कि गुरुपा अब मुझे सॉल्यूशन करके दिखाइए। आप लिख के मुझे बहुत अच्छा दे रहे, बहुत 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 अच्छा दे रहे हैं, लेकिन अब मुझे करके दिखाइए। आपके सामने ही आपकी बेटी को रोज जलील किया जाता है, रोज उससे लड़ाइयाँ हो की जाती है और उसे ये किया जाता कहा जाता है कि तू लड़ने ही तो आती है, तू यही सब करने आती है इस घर में। उसका पति भी कहता है, उसका सास भी कहती है, उसका ससुर भी कहता है। आप खुश हो रहे हैं कि आपकी बेटी रोज बेइज्जती सह रही है, बदले में वो गुस्सा भी कर रही है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी मैं दूध की तुल्य हूँ, मैं मौन रह रही हूँ, नहीं, मैं रो रही हूँ, चीख रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ, लेकिन मैं दर्द में हूँ गुरुपा, क्योंकि वो सब इकट्ठे और मुझे उन्होंने इतने इल्जाम लगा लगा के चूस चुके हैं ना कि मेरी क्षमता खत्म हो चुकी गुरुपा। और आज गुरुपा ने मेरा ये सत्संग शेयर करवा दिया ना, क्योंकि मीनिंग मैं कहूंगी कोई मीनिंग नहीं है आज के सत्संग का, मेरे कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी सत्संग को सुनेगा ना, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। गुरुपा कहते हैं बढ़ियाई करने के लिए सत्संग करो, लेकिन आज मैं अपना दुख भरा पीड़ा भरा अपना संगत परिवार से सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि आज मेरे जो कहते हैं ना बायोलॉजिकल फादर नहीं है, आज शायद वो होते ना, मैं इस घर में नहीं होती गुरुपा, मैं इस घर में नहीं होती। लेकिन आप परम पिता परमेश्वर इस घर में हैं, वो फिर भी आपकी बेटी से सहन कर रही है। तो मैं तो आपसे पूछना चाहूंगी कब तक, क्यों, कहाँ और कैसे। मुझे लिखित में अब आप ये बताइए कि क्या बात है, मेरे ड्रीम में आके बताइए कि क्यों हो रहा है। ऐसे मैंने कौन से कर्म कर दिए जो कट रहे नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे, आपके रहते हुए आपके स्वरूप के सामने ऐसा कहीं आपका घर का कोना नहीं होगा जहाँ विराजमान नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने आपकी बेटी की रोज बेइज्जती हो रही है, वो रोज उस पे वार किए जा रहे हैं, उसके छोटे बच्चे भी सब देख रहे हैं ना, तो अब आप मुझे बताएंगे कब तक चलेगा और कैसे चलेगा। आपने कहा था काम कर, तेरे को कोई पैसे नहीं देता, तू काम कर। काम शुरू कराया ग्रुपा ने, लेकिन वो वही है, ऑनलाइन है, तो कुछ नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। अब आप देख लीजिए ग्रुपा, आपकी बेटी अरदास वाला सत्संग शेयर कर रही है, आपने करवा दिया, आपने आंसर दे दिया मुझे कि कब, क्यों, कैसे परेशान जो मैं हो रही हूँ। तो आपकी बेटी बच जाएगी, नहीं तो इसे ले चलना। इतना ही कहूंगी, बच्चों को भी सेट कर देना, नहीं तो तीनों को इकट्ठे बुला लेना गुरुपा। फाइनल स्टेटमेंट दे रही है आपकी बेटी, क्योंकि अब हाई टाइम आ चुका है, या तो इंसाफ दिला दीजिए या तो मुक्त कर दीजिए। इतने बुरे कर्म मैंने किए नहीं और इतनी परीक्षा में देने लायक बची नहीं हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये 13 फरवरी का वीरवार का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। जाने अनजाने में बोलने में कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना मालिक जी। गुरु जी का वार है आज, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने वार के दिन शुक्राना की दात देने के लिए, अमृत वेला देने के लिए, शिव चालीसा बढ़वाने के लिए अनंतम शुक्राना। आपने मुझे सुबह उठाया जल्दी, क्योंकि मैं आपसे बड़े दिनों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे उठाइए, ताकि मैं जो अपना पाठ का नियम है उसको कंटिन्यू कर सकूँ। ये सुबह जब गुरुजी उठा देते हैं तो मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा जाता है, दिमाग शांत रहता है, शिव चालीसा जपजी साहिब
सब गुरुजी पढ़वा देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से बिटिया कल चली गई है जहां उसको स्टडी के लिए जाना था। अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ बिटिया और उसके फादर की यात्रा मंगलमय करना, सभी की यात्रा मंगलमय करना गुरुजी। आपका बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपने अपने वार के दिन उसको ये मौका दिया। यात्रा प्लीज़ मंगलमय करेगा। आप अंग संग रहना गुरुजी, आप अंग संग हैं, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। थोड़ा कठिन समय है हमारे लिए। छोटा भाई बहुत उदास हो गया है, बहुत रोया है कल। माँ को तो आप हिम्मत देंगी, मैं तो आपकी बेटी हूँ, तो मुझे हिम्मत बांधनी है, ताकि मैं अगर हिम्मत दूंगी तभी आगे सबको संभाल पाऊंगी गुरुजी। बड़ी तसल्ली है कि साथ में उसके पापा हैं थोड़े दिन तक। अंदर से तो सब उदास हैं, बहुत रोए संगत जी आपस में। छोटे भाई बहन है, बहन को जाता हुआ देखकर भाई बहुत उदास हुआ, रोआ। तो गुरुजी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ उसको थोड़ी हिम्मत दीजिएगा, स्ट्रांग बनाइएगा कि अब कैरियर और पढ़ाई के लिए तो जाना ही पड़ता है, बट अभी वो बहुत छोटा है, बहुत अटैच है अपनी बहन से। तो गुरुजी प्लीज़ हिम्मत दीजिएगा उसे और मुझे, मैं संभाल सकूं। अनंतम शुक्राना गुरुजी जो आपने मेहनत बरसाई है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ लोग हैं जो खुश नहीं है, शायद आपने इतना अच्छा अवसर दिया बिटिया को, हमें इतना अच्छा सौभाग्य दिया हमें गुरुजी, इसीलिए आपका शुक्राना मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ गुरुजी। और ऐसे शुक्राने बहुत से हैं गुरुजी जो आपके चरणों में समर्पित हम करते रहे। कुछ लोग खुश नहीं है गुरुजी ने बताया, और अपने तरीके से नजरें लगाने की कोशिश, बुरी क्रियाएं करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों पर। पता नहीं बच्चों से क्या दिक्कत है उन्हें, संगत जी मुझे समझ नहीं आता। बिटिया ने जाते हुए हर किसी से राम राम की, चाहे वो हमारे टच में इतने सालों से थे या नहीं। अपने फादर के रिश्तेदारों से भी उसने राम राम की, मेरे मायके वालों से भी जो दूर से उनके रिश्तेदारी में उसने राम राम की। उनमें से कुछ लोगों की वाइब्रेशन समझ नहीं आती है, क्यों किसी के सुख को देखकर ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। सबको गुरुजी सबके अपने कर्मों का फल देते हैं, बट जो फल देते हैं उसमें गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं। कोई भी राह आसान नहीं है, बट कुछ सामने लोगों को ये लगता है कि एक को तो इतना कुछ मिल रहा है जो उसका डिजर्व नहीं करता, तो चलो इसको थोड़ा पीछे हटाया जाए, उसके ऊपर बुरी क्रियाएं छोड़ी जाए, उस पर इस तरह से वार किया जाए कि वो मेंटली फिजिकली टूट जाए, वो और उसका परिवार। तो गुरुजी आप सब देख रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे और मेरे हस्बैंड से उन सभी बुरे लोगों को आप दूर कर दें जो हमसे खुश नहीं हैं, जो तरक्की देखकर नहीं पसंद करते गुरुजी बच्चों की, घर की। तो गुरुजी मैं चाहती हूँ उन लोगों से हमारे कांटेक्ट लेस कर दीजिए गुरुजी, और प्लीज़ मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दीजिए कि वो अपने दिमाग से काम कर सके। हमेशा जो उनकी माता जी या जो भी रिश्तेदार उनको गाइड करते हैं सही गलत, उस पर आँख बंद करके विश्वास ना करें गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी आगे का कठिन टाइम आप नहीं कटवाना है, लेकिन अगर इस तरह से चलेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे परिवार को संभालना, क्योंकि हस्बैंड कोऑपरेट बहुत करते हैं बच्चों के साथ, और बट कई बार लेकर लगता है कि उनका अपना दिमाग नहीं काम करता, जो उन्हें आगे से बता दिया जाता है वो उतना ही करते हैं। तो गुरुजी प्लीज़ मेहर बनाइएगा, मुझे भी सद्बुद्धि दीजिएगा, मेरे वचनों से किसी की निंदा चुगली ना कर सकूं गुरुजी। मुझे साहस दीजिएगा, इस समय को मैं संभाल सकूं। बिटिया की यात्रा सकुशल रखिएगा गुरुजी, सबको सकुशल उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाइएगा गुरुजी। कृपा बनाए रखना गुरुजी, अपने परिवार पर कृपा बनाए रखना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने हमें जो ब्लेसिंग यात्राएं दी बिटिया के जाने से पहले, हर जगह की आपने हमें ब्लेसिंग दिलवाई, चाहे वो वृंदावन हो, अमृतसर हो, आपके बड़े मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, आपने हर जगह की ब्लेसिंग बिटिया को जाने से पहले दिलवाई। अपने बड़े मंदिर में आपने इतना अच्छा हमारा वेलकम किया, दिल से शुक्राना गुरुजी। इतने अच्छे प्यारे स्वरूप आपने दिए, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इन ब्लेसिंग का बिटिया अच्छे से ध्यान रख सके, पूरी रिस्पेक्ट दे सके, ऐसी दाद दीजिएगा गुरुजी। उसे नीवा रहने की सलाह दीजिएगा, सद विचार सद्वाणी दीजिएगा, और अच्छी कंपनी दीजिएगा गुरुजी जो आप देना चाहते हैं।
पढ़ाई के लिए गई है, पढ़ाई में मन लगा सके गुरुजी, ऐसी कृपा की दात दीजिएगा गुरुजी। हर बच्चे को अपने आशीर्वाद की छाया दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी, जो आपको ठीक लगे, जिन रिश्तों को आप चाहते हैं हमारे लायक नहीं है, आपने काफ़ी टाइम पहले भी दूर कर दिया है और आगे भी आप हमें बचाते रहेंगे। और हम भी किसी के लिए अपने मन में गलत भाव ना लाएं, किसी के लिए बुरे विचार ना रखें गुरुजी। बाकी आप हैं, हमें हर पल गाइड करते हैं अपने सत्संगों से। आपसे यही प्रार्थना है, मेरे बेटे, मेरी बिटिया, परिवार पे अपनी कृपा रखना गुरुजी, उनके अंग संग सहाय रहना। मेरे बेटे को हिम्मत देना गुरुजी, फिजिकली मेंटली वो स्ट्रांग बने, रोए ना, कमज़ोर ना बने, अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर सके। तो मेरे बच्चों की तरफ से, परिवार की तरफ से शुक्राना स्वीकार करना गुरुजी। हमारे अवगुण ध्यान मत करना गुरुजी। सभी पितृजनों को भी करवत प्रणाम, हम पर अपने आशीर्वाद की छाया रखना। गलतियों को क्षमा कर देना, भूल चूक क्षमा कर देना गुरुजी। आपने शुक्राना सत्संग मेरे बहुत से शेयर करवा दिए, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो आंटी जी और अंकल जी शुक्राना सत्संग शेयर करें गुरुजी, उन पे भी अपना बहुत प्यार और आशीष बरसाइएगा गुरुजी, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे शुक्राना सत्संग ये शेयर कर देते हैं। अनंतम शुक्राना। पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। इस संगत परिवार पर अपने आशीर्वाद की छाया रखना गुरुजी। जो हमें सद्राह पे ले जाए, ऐसे ही हमारे कर्म रखना गुरुजी। अपने आशीर्वाद की छाया हमसे ना बिसारना गुरुजी। कृपा बनाए रखना दाता जी, कृपा बनाए रखना। अपना अमृत वेला देते रहना मालिक जी। अपने आशीर्वाद की छाया में रखना, अपने चरणों में सहाय रखना गुरुजी। कृपा दात्या जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।